अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। फातिहा ने मैदान मुबाहिला की सदाकत के एतराफ़ में मिल के बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ देना। खुदा बंदे आलम सैयद आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलील क़ादिर इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बिहक़ मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद जितने मोमिनीन मोमिनात मैं गुनाहगार समेत बारगाह मखदूम कौनैन में हाजिर खिदमत हैं, कायनात की सबसे सच्ची बीबी अपने बच्चों का सदका सबकी हाजतों को, दुआओं को, मन्नतों को, मुरादों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सामीन गिरामी, कायनात आदम व आलम में जिसकी आमीन के बगैर हजूर की दुआ कबूल न हो उसे फातिमा कहते हैं। जिसकी आमीन के बगैर मुस्तफ़ा की दुआ कबूल न हो, आप इधर मौला नहीं, जिसकी आमीन के बगैर पैगंबर आजम की दुआ कबूल न हो उस बीबी को फातिमा कहते हैं। नबियों के सुल्तान को भी ऐसे ही फरमाना पड़ता है कि ज़हरा मैं दुआ मांगता हूं तुम आमीन कहो। आलमीन के सरदार मोहम्मद की हथेली पर मुकद्दर की लकीर का नाम ज़हरा है। हैरान होकर नहीं सुनना चाहते। मेरे गले में ताकत नहीं है, लेकिन सैयदा का जिक्र गले से नहीं दिल से होता है। जो ज़मीर की तरह बेदार है उनसे खिताब कर रहा हूं। अलीयुन वलीयुल्लाह की सबसे पहली मुबल्लिगा जिसने दरबार खिलाफत में जाके अली की विलायत के पहले मुनकर को बेनकाब कर दिया। सरकार रूए जमीन के दावेदाराने इल्म से पूछो कि जब वो दुनिया में आई तो सैयद कौनैन के पहले फिक्रे क्या थे। अब मुझे नहीं पता कि अली की विलायत की दुश्मनी में वलदुल हराम को आलिम समझने वाले फरेब इबलीस में शैतान के जाल में फंसे हुए लोग अल्लामा मजलिसी से भी कोई बड़े आलम जानते हो, जबकि उन्होंने लिखा उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, बिलखुसूस किबला नसीब बादशाह साहब तशरीफ फरमाए कि जब सैयद आलमियान इस दुनिया में तशरीफ लेकर आई और ये कुरान नातिक रहले दस्त मुस्तफ़ा पे आया, चेहरे भी पढ़ रहा हूं, दिलों की कैफियत भी जान रहा हूं। सैयद कौनैन ने इस दुनिया में आने के बाद हम पागल नहीं हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं कि तुम्हारा निशाना भी बने और फिर भी विलायत की तबलीग को न छोड़े। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम अभी कायनात में जनाब सैयदा रसूल खुदा के हाथों पे आई, सबसे पहला फिक्रा ज़हरा के मुंह से निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह वहदहू ला शरीक है और मेरा बाप मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। व अशहदु अन्ना बाली अलीय्युन वलीयुल्लाह।
ये बात पूछी हो सकती है, बिल्कुल मेरे कानों में नहीं है। तीन दर किया था उस बाप पे भी लानत है जो दुश्मन हो मैं गवाही देती हूं कि मेरा शौहर, आपने गौर किया अभी बीबी दुनिया में आई है, शादी होगी बाद में, और फातिमा ने फरमाया मेरा शौहर अली। अल्लाह का वली है तो अलीयुल वलीउल्लाह जादे फातिमिया है। आवारा मां की औलाद को क्या मालूम कि अली की विलायत क्या। सलाम। दुनिया में आते ही मखदूमा दारैन ने ऐलान विलायत अली किया। अल्लाह की तौहीद, पैगंबर की रिसालत, अली की विलायत। किसी के पास नूर का कलम हो तो बेशक नासिर अब्बास के इस फिक्रे को चौखट अर्श में लिख दे कि अल्लाह को जानता कोई नहीं था और मोहम्मद की मानता कोई नहीं था। बोलना ज़बान से जिसे बात समझ में। अकीदे में मिन्नत नहीं होती कि आप जाके सुने, इससे ज्यादा गर्दन जमीन में फेंक दे जब तक अली की विलायत का इकरार न हो, न ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल होता है, न मुहम्मद और रसूलुल्लाह कबूल। जो कहे कि बाग के लिए गई थी दरबार में, पूरी दुनिया फेर के देखो ये जो लोग शिया होते हैं वो किस मसले पे होते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से फिक्र कहना चाहता हूं, 11 इमामों की तबलीग एक तरफ, साहिबान अक्ल से मेरी गुफ्तगू है, 11 इमामों की तबलीग एक तरफ, फातिमा ज़हरा की 4 घंटे की तबलीग एक तरफ। हकीम साहब वो जो 4 घंटे तबलीग की है शहजादी ने, उसके नताइज आज तक ज्यादा हैं। जो लोग शिया हुए उनसे पूछो कि तुम किस मसले पर शिया हुए, वो कहते हैं कि विरासत सैयदा, हक के ज़हरा। तो फिर हर खैरतमंद को दावत है आज के बाद ये न कहना कि खजूरें लेने गई थी, अलीयुल वलीयुल्लाह पढ़वाने के लिए गई। विलायत अली के लिए गई थी। वो पैकर इस्मत, वो मंबा तहारत, जिसकी वजह से आज तक मुस्तफा का नाम बाकी है। थक जाना तो बता देना, नाम बाकी रहता है औलाद की वजह से, जिसकी वजह से आज तक हुजूर का नाम बाकी है। उस बीबी का नाम है फातिमा तो ज़हरा, जो पैगंबर आजम की इकलौती दुख्तर नेक अख्तर है। मौलवी ने अगरचे कहा है कि रसूल की 4 बेटियां हैं, और हम इसकी मजबूरी को जानते हैं। इसने 5 नहीं कहीं 4 कहीं हैं, क्योंकि जितने इसने अली के मुकाबले पे बनाए उतनी इसने ज़हरा के मुकाबले पे बनाई। सर ने हिलाना, बोलना ज़बान से जवाब दो। अली के मुकाबले पे भी 3 बनाए। सैयदा के मुकाबले पे भी 3 बनाई। एक मिल के सलवात पढ़ ले, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। जितने अली के मुकाबले में बनाए उतनी ज़हरा के मुकाबले पर, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते।
4 बेटियां लिखने वाला मुअर्रिख भी नबी का तीसरा नवासा नहीं लिख सको। जो बंदे आगे बैठे हो तुम जागोगे तो बात आगे कितना ठहर जाइए। ये रुबाई पढ़ के तसल्सल तो मुझे गुफ्तगू करने दे। जहां जहां से मेरी आवाज जा रही है, 4 बेटियां लिखने वाले मुअर्रिख की भी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि पैगंबर का कोई तीसरा नवासा लिख दे। तुम्हारे हाथ में कलम भी था, मुअर्रिख भी था, हुकूमत भी तुम्हारी थी, तख्त भी तुम्हारा था, मुअर्रिख भी तुम्हारे थे। बकने वाली जबानें, बिकने वाले जमीर जरा जुर्रत तो करते कि जहां 4 बेटियां हैं तो एक तीसरा नवासा भी लिख देते। आखिर अली की दुश्मनी में कितनी औरतों को बाज करते चले जाओगे? अली की दुश्मनी में और कितनी औरतों को बाज करोगे? हद नहीं हो गई कि बेटी 1 हो तब भी नवासे 2 है, बेटियां 4 हो गई, नवासे फिर 2 रह गए। पता चला कि तुम्हारी मजबूरी है, तुम लिखना चाहो भी तो तीसरा नवासा नहीं लिख सकते, इसलिए कि लिख तो दोगे, मोहम्मद की जुल्फे कौन पकड़वाएगा? सलामत हो, अल्लाह सलामत हो। आबाद अलीयुन वलीयुल हलाली हरामी की पहचान नारा हैदरी नहीं है, वो मुनाफिक भी लगा लेते हैं। हलाली हरामी की पहचान है नारे विलायत, क्योंकि ये डीएनए टेस्ट है। अली को अली मानना काफी नहीं, मोहम्मद को मोहम्मद अबू जहल भी मानता था, वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह नहीं मानता था। अली को अली मानना काफी नहीं, अलीयुन वलीयुल्लाह मानना जरूरी। सलामत रहो किबला लाल खान साहब, बात तो नहीं है बच्चा। बिस्मिल्लाह। सामईन गिरामी, जब शायर आपस में मुकाबला करे तो उसे मुशायरा कहते हैं, जब मौलवी आपस में मुकाबला करे तो उसे मुनाजरा कहते हैं, जब 2 खानदान अपने खानदानों पे फख्र करें तो उसे मुफाखरा कहते हैं, और जब सच्चे झूठों पे लानत करे तो उसे मुबाहला कहते हैं। जब नजरान के ईसाइयों को, इसको नीचे रखते, नजरान के ईसाइयों को पैगंबर इस्लाम की तबलीग के असरात नजर आए, उन्होंने कहा रोको, ये कौन सा मजहब है जो फैलता जा रहा है? इस्लाम पे गुर्बत के दौरे थे और वो सोने के ताज और चांदी के लिबास पहनकर मदीने में आ गए, सोने चांदी को बांट दिया, पैगंबर से मुलाकात करने के लिए आए। अभी तक उनके जहन में था कि इस्लाम के फैलने की वाहिद वजह अखलाक के पैगंबर खुलक अजीम का मालिक है, इसलिए इस्लाम फैल रहा। उन्होंने आके हुजूर को सलाम किया, नबियों के सुल्तान ने चेहरा फेर लिया। उन्होंने कहा यही है खुलक अजीम जो सलाम का जवाब भी नहीं देता। बाहर निकले, सामने एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, अमूमन पहले पहले यही मिला करते थे। उन्होंने कहा इतने बड़े नबी की बारगाह में बगैर वकील के चले गए। उन्होंने कहा हमारी वाकफियत कोई नहीं। उसने कहा मेरी तो है वाकफियत, थोड़ा सा सोना लगेगा, आपकी अंगूठी बहुत अच्छी है, ये मुझे दे दे तो कल मैं आपका वकील बनकर साथ चलूंगा। उन्होंने 1-2 सोने की अंगूठियां ली, अगले दिन ईसाइयों को लेके हाजिर बारगाह हुए। पैगंबर ने वकील से भी मुंह फेर लिया, मुवक्किलों से भी मुंह फेर लिया। तुसा खैर नाल हो जी, जरा पूछा जी हाल हवाल जी, सब ठीक है ना? सही, अल्लाह खैर करे सी इंशाल्लाह। तौबा। अगले दिन जनाबे वाला दूसरा बुजुर्ग मिल गया तरतीब के लिहाज से,
नाम मुझे आते हैं लेकिन मैं लेना नहीं चाहता, इसलिए कि नाम कंफर्म है, वल्दियत मशकूक है। उसने कहा कि बड़े मियां थोड़े से ढीले हैं, इनसे सही तरह वकालत हुई नहीं, खर्चा थोड़ा आप भी ज्यादा कर दो, मैं अंदर से भी सिफारिश करवाऊंगा। मैं अंदर से भी सिफारिश करवाऊंगा। बीबी औरत हूं, आए सोने वगैरह लेके मैं आखे मत कोई सराकी ते हल्का जी हालपों में मेरा चांद बस 6 महीने गिरामी जी मैं अन्य नुमा मसीहत बिठा के गई होगी, बस 6 महीने गिरामी। दूसरे दिन ये बुजुर्ग लेकर गया, पैगंबर ने दोनों से मुंह फेर लिया। मजलिस हुसैन है, जाए दिल आजारी नहीं, मौइज़तुल हसना है और हिकमत के साथ है। शिया सुन्नी मुसलमान तशरीफ फरमाए, मैं दावत फिक्र देता हूं, मिंबर रसूल से मजलिस हुसैन में वास्ता देता हूं तुम्हें तुम्हारे नबी का, जाओ किताबों में पढ़ो वो 2 लोग कौन थे। एक पहले दिन लेकर गया, नबी ने बात नहीं सुनी, दूसरे दिन लेकर गया, नबी ने मुंह फेर लिया। सर पे कुरान रख के मरने से पहले फैसला तो कर, शियों के ताशुब में कब तक जन्नत की आरजू रखेगा, किसी की दुश्मनी तुझे जहन्नम में लेकर न चली जाए। सर पे कुरान रख के फैसला तो कर, पहले तारीख में नाम पढ़ वो बंदे कौन थे। किताबें तो तेरी भरी हुई है और आशिक तो दूध की नहरें खोद देते हैं, तुझे जो इश्क मुस्तफा है तो उन सिफारशियों के नाम पर जो पैगंबर की बारगाह में ईसाइयों को लेकर गए और नबी ने मुंह फेर लिया। फिर सोच तो सही कि जिनकी सिफारिश दुनिया में मोहम्मद की बारगाह में काम नहीं आई, उनकी सिफारिश आखिरत में अल्लाह की बारगाह में कैसे काम आई। नबी ने असूल बता दिया कि हमला कुरान पे हो तो अली अली किया करो। मुस्तफा पे हो, माशाअल्लाह, एतराज दीन पर हो, हसन हुसैन का नाम लिया करो। अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने क्या बोल पड़े कोई। अब एक फिक्रा यहां पे अर्ज करता, और अगर मैं ये आपके जहनों में अर्ज करके चला गया तो मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। पूरी दुनिया में लोग बार बार इमाम हसन हुसैन के लिए कहते हैं हुजूर के नवासे, क्या कहते हैं, हुजूर के नवासे। एक रिश्ता और भी है इनका, बेटे। और ये कारपोरेशन की पर्ची नहीं, कुरान की आयत है। अबनाना का मतलब बेटे। कुरान के पास पावर है, चाहे तो किसी के बेटे को वल्दियत से निकाल दे, नूह का बेटा था, कुरान ने कहा लैसा मिन अहलिक, नहीं है तेरी अहल में से। वो नूह को बाप मानता था, नूह के इख्तियार को नहीं मानता था, तो बेटा हो के भी न रहा। पता चला जो सैयद भी अलीयुन वलीयुल्लाह का मुनकर हो, समझना नूह का बेटा है।
अल्लाह ने पैगंबर का बेटा को जियारत में क्या पढ़ते हो? अस्सलामु अलैका जबरा रसूल, ऐ रसूल के बेटो तुम पे हमारा सलाम। अब सवाल पैदा होता है, रसूल के बेटे थे तो रसूल के घर पैदा क्यों नहीं हुए? अल्लाह रसूल के घर पैदा कर देता। कुरान ने कहा बेटे, जियारत ने कहा बेटे, अली के घर पैदा क्यों हुए? एक है प्रोटोकॉल, एक है टेक्निकल मजबूरी। हसन हुसैन का प्रोटोकॉल यह था कि रसूल के बेटे हो, टेक्निकल मजबूरी थी अली के घर पैदा किया। अब वो क्या थी? इब्राहिम नबी है, उसका बेटा भी नबी है। याकूब नबी है, उसका बेटा भी नबी है। दाऊद नबी है, उसका बेटा भी नबी है। अगर अल्लाह रसूल को बेटे दे और नबी न बनाए तो इज्जत रसूल में फर्क आएगा। मैंने बड़ा डर के ये फिक्रा पढ़ा, पढ़ना नहीं चाह रहा था। उसकी वजह आप भी हैं, ये जो सो के मजरे सुनते हैं आगे आगे बैठे। इस्लाम के साथ भी यही ज्यादती हुई है, अगले बंदे ठीक नहीं थे। और यहां पर मैं एक फिक्रा पढ़ना नहीं चाहता हूं हकीम सगला, मैं सरगोदे की दीवार पर लिखना चाहता हूं। वो मेरा फिक्रा नहीं, वो खतीब आलम इस्लाम अल्लामा इरफान दराबदी आलल्लाह मकामहू का फिक्रा है। पढ़ इसलिए रहा हूं कि नस्लों को याद करा के जाना। जो बच्चे बैठे हो, जब बूढ़े हो जाओ तो तब अपने बच्चों को ये फिक्रा याद दिलाना। आदि साहब किबला का फिक्रा है कि इस्लाम के साथ हादसा ये हुआ कि थर्ड क्लास काफिर फर्स्ट क्लास मुसलमान बन गए। समझ आवे तो बोले, जिसे बात समझ आए हो मेरे साथ। ऐसा नहीं जैसे इसके दिल में अली की विलायत की राजधानी है, जिसकी धड़कने अली अली की सदा देती है, वो बूसर मिजाज बन के, कंबर तबीयत बन के, सलमान नीयत बन के, बहलोर शरीयत बन के, दोनों बाजू बुलंद करके कलेजे की पूरी ताकत के साथ ज़बान के साथ दिल बोल अलीमा 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 नारा हैदरी। थर्ड क्लास काफिर फर्स्ट क्लास मुसलमान बन गए, जिन्हें उधर पूछता भी कोई नहीं था। आप जितना चुप कर जाए, दी मैसेज को कहां लेके जाओगे कि जहां बहादुर लड़ने के लिए गए तो काफिरों ने कहा हु आर यू। थे ना थर्ड क्लास काफिर, जिन्हें अबू सुफियान का ससुर भी नहीं जानता था। कहने लगे मोहम्मद जे कौन है, हमारे बराबर का भेज। ये हमें मार दे तब भी हमारी तौहीन, हम इन्हें मार दे तब भी हमारी तौहीन। तो खुदाया बना दे हसन हुसैन को नबी, हसन हुसैन को नबी बना दे, क्या हर्ज? नहीं बनाया। इनमें अहलियत थी, इस ओहदे की जरूरत नहीं रही थी। अल्लाह करे मैं समझा सकूं जो बंदे समझने वाले। इस ओहदे की जरूरत नहीं रही थी, क्योंकि नबी का काम है खबर पहुंचाना। खबर पहुंचाने वाला वो है नबी।
और आसमानों में अलीयुन वलीयुल्लाह के बाद कोई खबर नहीं थी। अलीयुन वलीयुल्लाह है एंड ऑफ द न्यूज। अली की विलायत आखिरी खबर है और नबउल अजीम है, सबसे बड़ी खबर। इसलिए जिसने पहुंचाई वो सबसे बड़ा नबी है। अलीयुन वलीयुल्लाह का ऐलान जो नबी भी करता, सारे अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी। खुदा ने हुक्म दिया मजहर जली के बगैर, खुदा ने हुक्म दिया मजहर जली के बगैर, ये है नाकाम रिसालत मेरे वली के बगैर। खुदा ने हुक्म दिया या अली मन राजर में मजहर जली के बगैर, ये है नाकाम रिसालत मेरे वली के बगैर। और गवाही दे तशहुद में तू अली मौला की, तेरी नमाज मुकम्मल नहीं अली के बगैर। नारे विलायत। हसन हुसैन में अहलियत थी, ओहदे की जरूरत नहीं थी। गुलाम अहमद मलून कादियानी पर भी मोहम्मद इस्माइल आलल्लाह मकामहू ने अदालत में उसके वकील से यही सवाल किया था कि अगर मिर्जा नबी था तो बताओ कौन सी नई खबर लेकर आया। तौहीद की खबर आ चुकी, रिसालत की खबर आ चुकी। सारी दुनिया ने एड़ी चोड़ी का जोर लगाया था कि मिर्जाइयों को काफिर करार दे दें, और वो यही कह के चुप करा देते थे जब कलमा तुम्हारा हमारा एक है तो तुम मुसलमान कैसे, हम काफिर कैसे। उस वक्त शाह नूरानी ने फैसला किया कि शियों को बुलाओ, तुम्हें जब भी मुश्किल पड़े अली जरूर याद आता। बशीर फातह टेक्सला को खत लिखा गया मुबल्लिग आजम को। मौलाना बशीर साहब मुल्क से बाहर थे। मुबल्लिग आजम मोहम्मद इस्माइल किताबों के ट्रंकों की कतार भर के कौमी असम्बली के कैफेटेरिया में जुल्फकार अली भुट्टो के सामने अली का गरजता हुआ शेर जब पहुंचा तो मिर्जा नासिर बेग के हाथ से चाय की प्याली नीचे गिर गई। अब्बास सैयदा का बेटा, मखदूमा का बेटा, चाहे तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे। तुम अपनी निशा को लाओ, हम अपनी निशा को लाएंगे। उलूम दीन को जानने वाले इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। अगरचे मेरी हैसियत एक मुब्तदी तालिब इल्म की है, लेकिन इस मजमे के अंदर कई साहिबान इल्म तशरीफ फरमाए जो अरबी के असूलों से वाकिफ है। बिलखसूस मेरा मुखातिब क़िबला काबा तक की क़यामत साहब और क़िबला हुज्जतुल इस्लाम नसीर अब्बास शाह साहब जब भी निसा अपना के मुकाबले पर आए, मतलब होता है बेटी, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। फिरौन बनी इसराइल के लड़कों को ज़िबह कर देता था और बेटियों को छोड़ देता था। चले मैं मुश्किल बात की तरफ नहीं जाता, आप परेशान हो, बात को आसान कर देता हूं। चलो गैरों की बात कर लेता हूं। वो कहते जी निसा के तर्जमे तो तीन है, बेटी, बीवी, मां। मैंने कहा मुझे तीनों कबूल हैं। रसूल के घर में अकेली ज़हरा ही तो थी जिसमें तीनों तर्जुमे फिट बैठते हैं। मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की मां। ये एजाजी मां नहीं, ये किबला एजाजी मां नहीं। फातिमा भरे मदीने से पैगंबर को 4 सच्चे मिले, हालांकि
के बाजार सजे रहे, आराइश केसू जीनत लिबास मुबाहले की बगैर इनविटेशन के तैयारियां। जो थका हुआ है वो थका हुआ है, जिसकी तवज्जो है फिक्र कहने लगा हूं, खलीफे खलीफों की हजामतें बनाते रहे। जिसे बात समझ आएगी, खलीफे खलीफों की हजामतें बनाते रहे। किसी ने पूछा बड़े मियां कहां तैयार हो? खिजाब लगा के उसने कहा मुबाहला में जा रहा हूं। उसने पूछा कि तुम्हें बुलाया है हुजूर ने? तो बुलाया तो नहीं है, उनसे कहा है मैं अपनों को लेकर आऊंगा। इस शोदेदा साडे तो इलावा अपना कौन? तैयार होकर जवान सुबह सुबह दरे अक़दा से हजूर में पहुंच गए। पैगंबर ने बंदों को देखा बिस्तरे कमर पर है और बिल्कुल तैयार। यहाँ किबला आपकी नज़र करता हूँ, खतीब आले मोहम्मद अल्लामा हज़रत संजैदी काली खान की फिक्र पढ़ता हूँ। अल्लामा हज़रत संजैदी का ये एक फिक्र एक तरफ, 1000 मौलवियों की तकरीर एक तरफ। अल्लामा हज़रत संजैदी साहब फरमाते थे पूरे मदीने को तैयार देखकर एक एक को सलमान समझाता रहा। तुमने आयत नहीं सुनी, अब नाना, जिसे समझ आएगी वो बोले अब ना आना, अब नाना अब नाकुम, अब नाना। पहले आते रहे हो, तलवार थी, पहाड़ पे चढ़ के बच गए। जहां लानत है पीछे पड़ गई, सरगोदे तक पीछे नहीं जोड़े। कयामत तक, चलो मुल्तान तक, जहां जहां वहां वहां पीछा नहीं छूटेगा। एक जवान को बड़ा गुस्सा भी आया, उसने बड़े जोर से जमीन पे पांव मारो। जहां मैं जाना नहीं चाहता वहां जबरदस्ती लेकर जाते हैं। जहां मैं जाना चाहता हूं वहां लेकर नहीं जाते। मैंने तबूक में कहा था मेरी बीवी बीमार है, आपने कहा था चलो, आज मैं आना चाहता हूं, आप ले नहीं जाते। पर मैं आराम से बैठ, यह ऑफिशियल डेलीगेशन है, ये सरकारी वफ्द है, सरकारी वफ्द। इसमें कोई आम बंदा प्राइवेट जॉब वाला नहीं जा सकता। ये पब्लिक सर्विस की जगह नहीं, ये है कार सरकार, खुदा का काम। ऑफिशियल डेलीगेशन जाएगा। अपनाना व अपनाकुम व निशाना व निशाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मरना सारों ने है, कोई पहले चला गया, कोई बाद में। अली की दुश्मनी में कोई हमें भी मार के चला जाए, फर्क कोई नहीं पड़ता, आगे भी हुकूमत अली की है। अल्लाह से क्यों नहीं लड़ते? उसने 2 लफ्ज और क्यों नहीं कह दिए? अज़वाजना व अज़वाजकुम व अस्हाबना व खड़े हुए नारे हैदरी। खत्म हो गई मेरी तकरीर। अज़वाजना व अज़वाजकुम व अस्हाबना। हुजूर फरमा देते तुम अपनी अज़वाज को लाओ, हम अपनी लाते हैं, तुम अपने असहाब को लाओ। ये वेल्डिंग मौलवी ने तो हर जगह कर दी है। दरूद के पढ़ मैं रहा हूं, घबरा आप रहे हैं। दरूद के एंड पे भी जगह जगह भी अल्लाह से कहो, कुरान मोटा हो जाता 2 लफ्जों से। शादी में वही आता है जिसे सत्ता मिले। मालिक ना सदन द नाई दे गल नहीं पै वनिंदा। तेरी तवज्जो है मेरा और मैं था बिलाल, खुश हो गए। शाबाश।
बिस्मिल्लाह सही तो है ना सही हैदरी बड़े मदीने से मोहम्मद मुस्तफा को 4 सच्चे मिले, गैर जिम्मेदाराना पढ़ने का आदि नहीं। अरबी जबान में सच्चे को कहते हैं सिद्दीक, सच्ची को कहते हैं सिद्दीका। मुसलमान से पूछो सिद्दीक कौन है, सिद्दीका कौन है, वो एक ही घर से दोनों ढूंढ के दे देता। पैगंबर से कहो ये सिद्दीक क्यों नहीं लेकर गए, पैगंबर से पूछो ये सिद्दीका लेकर क्यों नहीं गए। सिद्दीक बनकर अली गया, सिद्दीका बनकर ज़हरा गई। पता चला मुसलमान के सिद्दीक सिद्दीका और है, कुरान के सिद्दीका सिद्दीका। चले रवाना हुए। अपना बे हसन एक हुसैन, निशाना बे सैयदा, अनफुसना बे अली। नफ्स का तर्जुमा मैंने बार बार किया है तेरे जैसा, लेकिन आपके जस्टिस करम शाह अल अजहरी उन्होंने लिखा है नफ्स का मतलब दामाद, ये भी हमारे बारे में है। तू दूसरा साथ जाता दिखा, मैं 4 बेटियां मानने के लिए तैयार। बेटियां नहीं थी, दामाद तो नहीं मर गए थे। नहीं, जो बंदा अब तक नहीं बोला नासिर अब्बास उसे दावत फिक्र देता है। पैगंबर मदीने से काफिला लेकर चले, एक सैयदुल अंबिया, एक सैयदतुन निसा, एक सैयदुल औलिया, 2 सैयदा शबाब अहलुल जन्नह। जिसे तर्जुमा समझ नहीं आया तर्जुमा कर देता हूं। एक नबियों का सरदार, एक वलियों का सरदार, एक औरतों की सरदार, 2 जन्नत के जवानों के सरदार। पता चला सरदार मुबाहला में चले गए, कम्मी मदीने में बैठे रहे।